जय श्री राम। मानस के 87वें चरण में आइए अब देखते हैं जब महादेव की समाधि नहीं टूटी और कामदेव को क्रोध आ गया कि हमने इतने यत्न किए लेकिन महादेव पर कोई प्रभाव तो पड़ता ही नहीं। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। देखी रसाल विटप बरसा खा, तेहि पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। देखी रसाल बिटप बर शाखा। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ जो कामदेव जी थे वह कहाँ चढ़ गए? उस आम की वृक्ष की शाखा पर। तेहि पर चढ़े मदन मन शाखा। आम के वृक्ष को देखकर कामदेव ऊपर चढ़ गए उस वृक्ष की शाखा पर। सुमन चाप निज सर संधाने, और हाथ में उनके जो फूलों का तीर धनुष था उसका उन्होंने संधान कर लिया। अति रिसता की श्रवण लगी ताने, और अत्यंत क्रोध से अपने पांचों बाण को चढ़ाया और लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक, अपने कानों तक खींच लिया। जब धनुष बाण को खींच कर जैसे प्रत्यंचा को चढ़ाते हैं वैसे ही खींच लिया। रसाल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। आम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसकी शाखा पर बैठकर और अपने जो काम बाण होते हैं कामदेव के पास उसको उन्होंने खींचकर कानों पर चढ़ा लिया। छाड़े विषम विशिख उड़ लागे, छोटी समाधि शंभु सब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। छारे विषम विशिख उड़ लागे। जो 5 बाण संधान करके कामदेव ने महादेव तरफ करके छोड़ा था, छूटी समाधि शंभु तब जागे। उस बाण को हृदय में लगने के कारण शंभु समाधि से जाग गए। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी। अब ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, क्रोध आया। नैन उघारी सकल दिश देखी, और उन्होंने अपनी आंखों को खोलकर चारों तरफ सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रलोका। तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। सौरभ पल्लव मदन विलोका। सौरभ के पल्लवों के बीच, आम के पल्लवों के बीच उन्होंने कामदेव को छिपे हुए देखा। मदनु बिलोका मतलब देखा। भयउ कोप कंप्यउ त्रिलोका, और उन्हें बहुत क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक क्या हुए? कांप उठे। तब शिव तीसर नयन उघारा। तब शिव ने क्या किया? अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। चितवत काम भयउ जरि छारा। उनकी त्रिनेत्र की नजर जैसे ही कामदेव पर पड़ी, कामदेव क्या हुए? भस्म हो गए जलकर। चितवन काम भयउ जरि छाड़ा, जलकर भस्म हो गए, राख हो गए। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। हाहाकार भयउ जग भारी। सारे जग में, सारे संसार में हाहाकार मच गया। डर पे सुर देवता डर गए, और भय असुर सुखारी, और असुर सुखी हुए। महादेव के क्रोध को देखकर असुरों को बड़ी खुशी हुई। चलो अब तो इनका नाश निश्चित रूप से होना ही है। समुझ काम सुख सोचहि भोगी। ऐसी परिस्थिति की थी कामदेव ने पिछले समय में। उस काम सुख को देखकर, सोचकर भोगी लोग चिंता करने लगे। क्या? भय अकंटक साधक जोगी, और साधक जोगी निष्कंठ हो गए। चलो अब ऐसी परिस्थिति तो नहीं होगी कि हम लोगों पर काम की भावना जागृत होगी। ऐसा सोचकर योगी लोग खुश हो गए, निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत गति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विविध विधि, जोड़ी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। जोगी अकंटक भय पति गति।
योगी क्या हो गए? निष्कंटक हो गए। लेकिन कामदेव की जो स्त्री थी रति, अपने पति की यह दशा सुनते ही सुनत रति मूर्छित भई। रति मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गया उनको, बेहोश हो गई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पही गई। मूर्छित हो गई और मूर्छा से जागकर रोदति बदति बहु, अनेक प्रकार से रोते हुए बोलते हुए करुणा करते हुए शंकर पही गई, भगवान शंकर के पास गई। अति प्रेम करी बिनती विविधि, विधि जोड़ी कर सन्मुख रही। और अत्यंत प्रेम से विनती करते हुए, विविध प्रकार से विनती करते हुए, कर को जोड़कर, हाथ को जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी रही, महादेव के सामने खड़ी हो गई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरख बोले सही। प्रभु आशुतोष कहते हैं महादेव को। तो आशुतोष जी ने क्या कहा? शिव जी अबला स्त्री को देखकर उनको सांत्वना देने वाले वचन बोले और कहा, अब ते रति तब नाथ कर होई नामु अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। हे रति, अब ते रति तब नाथ करा। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम क्या होगा? अनंग होगा। हे रति, वो जीवित हो जाएंगे लेकिन उनका नाम क्या हो रहेगा? अनंग रहेगा। बिन व्यापी सबहि पुनि, और वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। शरीर के ना रहते हुए भी वह क्या होगा? सबके शरीर में व्यापित रहेगा, मतलब बना रहेगा। सुन निज मिलन प्रसंग, अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अगली चौपाई में इन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबों का आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।